कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो इंतकाम की आग बन जाते हैं और जब वो दहकते हैं तो इंसानियत भी जलकर राख हो जाती है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सच्ची क्राइम स्टोरी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सच्ची क्राइम स्टोरी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के ताड़ा माजरा गांव की ये कहानी है, जहां पर 19 मई 2025 को गांव के ही एक किसान रविंदर सिंह की हत्या की जाती है। और हत्यारा कोई और नहीं, गांव के ही दो युवक, जिसका नाम गांव के ही दो नव युवक सगे भाई, जिनका नाम था विक्की और निखिल। इन दोनों ने गोली मारकर हत्या की और हत्या करके वहां से बेखौफ होकर फरार हो गए। और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने 20 साल पहले अपनी मां का बदला ले लिया। साल 2005 की बात है, यानी आज से साल 2005 की बात है, यानी करीब 20 साल पहले की बात है कि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के माजरा गांव में गजेंद्र नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था विक्की, दूसरे बेटे का नाम था निखिल। परिवार बहुत हंसी खुशी रहता है, लेकिन इस परिवार को किसी की नजर लग जाती है। बच्चों की मां गांव का ही एक युवक किसान, जिसका नाम होता है रविंद्र सिंह, उसके साथ कहीं फरार हो जाती है। काफी तलाश की जाती है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता। इस बात का ताना गजेंद्र को गांव वाले बहुत देते थे, रिश्तेदार आसपास के लोग बहुत कहते थे। इस बात से वो बहुत आहत होते थे। इसी बात का असर बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ा। कुछ महीनों बाद गजेंद्र की पत्नी वापस गांव आ जाती है, जिसे देखकर परिवार के लोग खुश हो जाते हैं और बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि उनकी मां वापस आ गई। बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो गजेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब उसे क्यों पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो कहीं गुम नहीं हुई थी, बल्कि अपनी मर्जी से गांव के ही एक किसान, जिसका नाम था रविंद्र सिंह, उसके साथ फरार हो गई थी। इस बात की चर्चा पूरे गांव में थी। गजेंद्र को अक्सर इस बात का ताना दिया जाता है, उसके बच्चों को इस बात के ताने दिया जाता है, जिस वजह से उनका जो परिवार है वो बहुत आहत होता है, उनके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचती। इसी के चलते वक्त बीतता चला गया। बच्चों के पास उनकी मां लौट आई और रविंद्र अपने परिवार के साथ रहने लगा। वक्त बीतता चला गया, लेकिन उस बात को लोग याद करके कोई भी बात होती तो गजेंद्र को उसका ताना दिया जाता कि उसकी पत्नी तो गांव के ही एक किसान युवक रविंद्र के साथ फरार हो गई थी। इस बात से वो बहुत आहत होता और साथ में बच्चे बहुत परेशान होते। बच्चे अगर कहीं खेलने भी जाते तो उन्हें इस बात का ताना मिलता कि उनकी मां तो फरार हो गई थी। इस बात से बच्चों के जो भविष्य है उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो हर बार यही सोचते थे कि वो जब बड़े हो जाएंगे तो उस युवक से, किसान रविंद्र सिंह से, वो बदला अपनी मां के अपमान का जरूर लेंगे, क्योंकि उसने उसकी मां को उस रास्ते पर छोड़ा जहां उनके जीवन में अंधकार बढ़ गया। उन्हें मान सम्मान की जिंदगी नहीं मिली, बार बार उन्हें ताने मिले, बार बार उनके बात बात पर अपमान हुआ। इसी बात से वो इतने परेशान हुए कि बचपन में ही उनके बात ये मन में इतनी बैठ गई कि उनके मन में बदले की भावना पैदा हो गई। वक्त बीतता चला गया, लेकिन उनकी पिता को बार बार उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंचती थी। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो बात, वो शब्द, वो बातों को लोग कभी नहीं भूले जो गजेंद्र की पत्नी ने अपने पति के साथ बेवफाई करके उसको धोखा देकर रविंद्र के साथ फरार हो गई। वो कहीं बात भी करता तो उसी बात का उसको ताना दिया जाता जहां उसकी बात को ना सुनी जाती।
एक दिन गजेंद्र ने इस बात से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली और इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। विक्की और निखिल के पिता इस बात से बहुत आहत रहे कि उनकी पत्नी ने उनके साथ जो बेवफाई करी, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, उनकी सामाजिक छवि खराब करी। इस बात से परेशान होकर उन्होंने एक दिन आत्महत्या कर ली और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद निखिल और विक्की ने इस बात को तय कर लिया कि वो अपने पिता की मौत का बदला और उनकी मां के साथ जो हुआ, जो सामाजिक छवि उनकी खराब की गई, उसका बदला वो रविंद्र सिंह से जरूर लेंगे। और एक दिन 19 मई 2025 को किसान रविंद्र सिंह जब रोजमर्रा की जिंदगी में रोज की तरह वो खेत पर जाता है, जहां पर पहले से ही निखिल और विक्की ने उनकी कत्ल करने का प्लान किया होता है। निखिल और विक्की ने 19 मई 2025 को किसान रविंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि 20 साल पहले उन्होंने अपनी मां का बदला ले लिया। किसान रविंद्र सिंह की हत्या की बात जब गांव वालों ने सुनी तो गांव में डर और दहशत का माहौल हो गया। किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और सबको कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 19 मई 2025 की ये घटना है, जहां पर कत्ल करने के बाद विक्की और निखिल ने किसान रविंद्र सिंह का कत्ल करने के बाद वहां से वो फरार हो जाते हैं बेखौफ होकर और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल देते हैं जिस पर वो लिख देते हैं कि 20 साल पुरानी रंजिश का उन्होंने बदला ले लिया, जिसकी वजह से उनके पिता ने आत्महत्या की, जिसकी वजह से उनकी मां का मान सम्मान खो गया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिलती है कि गांव के ही एक किसान 55 वर्षीय है जिसका नाम होता है रविंद्र कुमार सिंह, उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया है, तो पुलिस वहां पे पहुंचती है और वहां पर जानकारी करती है। फोर्स के साथ फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है और सबको कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कि मृतक रविंद्र सिंह के पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उन्होंने विक्की निखिल के नाम से एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गांव के ही दो भाई जो पुरानी रंजिश का बदला रविंद्र सिंह से लेना चाहते थे, उन्होंने दोनों ने उसकी हत्या की है। और हत्या करके जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट करी, उससे पुलिस ने उन दोनों को आरोपियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करी ताकि उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके जिन्होंने रविंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की है। एसएसपी जी का बयान आया कि इसमें एसपी संजय कुमार वर्मा जी ने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया। आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही सब इंस्पेक्टर, सीओ और एसपी आदि लोग वहां पर पहुंचे। बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन 22 मई 2025 को पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की। 22 मई 2025 को किसान रविंद्र सिंह की हत्या के आरोप में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कड़ी मेहनत करी। टीम का गठन किया गया ताकि उन अपराधियों को पकड़ा जा सके जिन अपराधियों ने किसान रविंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की है। 22 मई 2025 को किसान रविंद्र सिंह की हत्या करने वाले दोनों भाइयों को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया, जिसमें दोनों के पैर पे गोली लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, एक पिस्तौल और एक तमंचा और कुछ कारतूस पुलिस ने बरामद किए। 22 मई 2025 को किसान रविंद्र सिंह की हत्याकांड का खुलासा हुआ और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया।
20 साल पुरानी नफरत, एक गोली और एक जिंदगी खत्म। अब सवाल ये नहीं है कि 20 साल पुराना रंजिश का बदला पूरा हुआ। सवाल ये है, क्या वाकई अब किसी को चैन मिल गया? दोनों ही परिवार उजड़ गए। एक परिवार जो 20 साल पहले एक महिला की वजह से एक परिवार को, उसके बच्चों को, उसके पति को जिल्लत उठानी पड़ी, नफरतों का शिकार होना पड़ा, बार बार उसको ताने मिले, जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर गजेंद्र नाम का पुरुष इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसने आत्महत्या कर ली। एक बदला और 3 जिंदगियां बर्बाद। बस यही बचा इस कहानी का अंजाम। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। ये भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी की सामाजिक छवि खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल छू गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिजवाना सैफी क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें। और आपकी राय इस कहानी के बारे में क्या है वो कमेंट बॉक्स द्वारा ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास का वातावरण साफ रखिए। खुदा हाफिज।